मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी भजीशी वाले घर में आया करता था, बाहर से आवाज दिया करता था, मेरी आवाज को सुनकर मेरी माँ घर से बाहर निकलती थी और दौड़कर मुझे गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है? माँ उदास बैठी है। माँ, ओ माँ, माँ, आंखों से आंसू बह रहे। क्या आपको कोई तकलीफ है क्या माँ? मुझे बताओ, क्या राजू भैया घर में नहीं है? कहाँ गए भैया? बेटा, तो जानना चाहता है कि मैं क्यों रो रही हूँ? तो जानना चाहता हूँ बेटा, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले उन्हीं के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप क्या कह रही है माँ? अब तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं मेरे लाल, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, भगवान के लिए ऐसी असूल बातें ना बोलिए माँ। अरे जरा सोचो, अगर आपको कुछ हो जाएगा माँ, ये तेरे दोनों बेटे कहाँ जाएंगे माँ? किसके सहारे रहेंगे? ऐसी बातें लाकर मालिक ने आज हमें दुख दिया है। एक न एक दिन देखना माँ, हमारी खुशियां फिर से इस घर में वापस आएंगे। बेटा, तू जानना चाहता है कि तेरे भैया कहाँ गए? राजू बेटा, तेरे बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। बाबूजी के पास? तेरे बाबूजी के पास
राजू कुछ पैसा लेने गया है और पैसा लेकर आएगा, मेरी दवा कराएगा बेटा। लेकिन काफी देर हो गए, अभी तक राजू बेटा नहीं आया। ना जाने क्या हुआ, क्यों अभी नहीं आया। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? भैया ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा लाने के लिए गए। देख लेना माँ, जब भैया वहां पर पहुंचेंगे तो भैया को देखते ही बाबूजी बहुत खुश होंगे, दौड़कर अपने गले से लगा लेंगे माँ। और आपके इलाज के लिए वो भैया को पैसा भी देंगे। इतना ही नहीं माँ, देख लेना भैया के साथ बाबूजी भी दौड़े दौड़े आएंगे यहाँ पर और आपका इलाज करवाएंगे माँ। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? हो सकता है कि बाबूजी अपने पास भैया को रोक ले। तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अगर भैया देरी करते हैं, नहीं आते हैं, तो मैं भी जाऊंगा बाबूजी के पास और इसी बहाने बाबूजी के दर्शन हो जाएंगे और भैया को बहुत साथ दिवाकर वापस आ जाऊंगा माँ। बेटा, तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ, लेकिन बेटा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेरे भैया तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेगा बेटा? कैसी बातें कर रही है माँ? आप कहिए तो सही, क्या बात है? अमर बेटा, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं तब से उनकी याद बहुत आ रही है मेरे लाल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझको भी अपने साथ लेके चल। अरे तेरे बाबूजी को देख लूंगी, तेरे जी को बोध हो जाएगा। हम आपके दिल को, दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं माँ, लेकिन इस वक्त परिस्थिति कुछ और ही है। अगर मैं आपको वहां पर लिवा चलता हूं तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि हमारी जो नई माँ आई है वो कितनी खराब है और बाबूजी पूरी तरीके से दूसरी माँ के बहकावे में आ गए हैं। वहां आपका चलना ठीक नहीं होगा माँ। मैं जाऊंगा, वहां की जिस तरीके की स्थिति रहेगी उस हिसाब से किसी न किसी दिन मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास जरूर चलूंगा। तू ठीक कह रहा है मेरे लाल। अरे मैं कितनी अभागन हूँ, ताकि पति के रहते ही मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती बेटा। मुझको विवाह के चल, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही निहार लूंगी मेरे लाल। नहीं माँ, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मैं जाऊंगा, देखूंगा। अगर बाबूजी हम लोगों को देखकर खुश होते हैं तो एक दिन आपको मैं लिवाकर साथ चलूंगा माँ। रो नहीं, अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगी तो हम लोगों का क्या होगा? आखिर आपके सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन माँ? आप ही तो मेरी जिंदगी हो माँ। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोनी,
से खफाना